एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। भूमि सर्वे यानी ज़मीन सर्वे के हंगामे के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। अब बिहार में नए सिरे से ज़मीन का डाटा तैयार किया जाएगा। सरकार रैयतों के लिए नए ज़मीन के अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इसमें रैयत का नाम, खाता, खसरा और रकबा का डाटा शामिल होगा। साथ ही हवाई एजेंसी द्वारा खसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा, ऑनलाइन रजिस्टर 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार का नाम लिखा जाएगा। इस डाटाबेस से ज़मीन से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और इससे ज़मीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी, झगड़े को रोका जा सकेगा। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब नए सिरे से ज़मीन का अधिकार अभिलेख तैयार कर रहा है। इसमें रैयत का नाम, खाता, खसरा और रकबा का डाटा शामिल किया जाएगा। अब अमीन ज़मीन को जो नापते हैं, अब अमीन के जिम्मे होगा कि वे गांव में घूमकर वर्तमान दखलकार का नाम, खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध, जमाबंदीदार से वर्तमान दखलकार का संबंध और ज़मीन पर दखल का आधार जैसी जानकारी जुटाएंगे। विवरणी कुल बयान जो होगा वो 14 कॉलम का होगा, जिसमें हर एक खसरा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ज़मीन डाटा अब कैसे तैयार होगा, इस मामले में बताया जा रहा है कि भूखंडों के यानी प्लॉट के मालिक यानी प्लॉटों की जो मालकियत संबंधी विवरणी तैयार करने के लिए प्रपत्र 5 में भरे गए आंकड़े, हवाई एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष सर्वेक्षण मैप, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा इकट्ठा की गई भौतिक विवरणी का इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग के अनुसार इन जानकारियों का इस्तेमाल अमीन याददाश्त पंजी तैयार करने और खसरा पंजी भरने में करेंगे। इससे गलती की संभावना कम हो जाएगी। किस्तबार और खानापूरी में समय कम लगेगा और सुनवाई में समय की बचत होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को कहा कि सारे उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल नए अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड को तैयार करने में किया जाएगा। यह प्रमाणिक दस्तावेज होगा। ज़मीन से जुड़ी हर एक जानकारी अमीन के मोबाइल में उपलब्ध रहेगी, जिसके आधार पर उसे यह पता रहेगा कि पूर्व के सर्वे में ज़मीन किसके नाम थी, रकबा क्या था और ज़मीन कितने टुकड़ों में विभक्त थी, बटी हुई थी। उन्होंने बताया कि पहले और मौजूदा समय में भूमि की प्रक्रिया क्या है। NIC और भू अभिलेख निदेशालय का IT विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 17 जनवरी की बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इससे संबंधित आदेश दे चुके हैं। इस आदेश के आलोक में यह उपयोगी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण को गांव-गांव तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जनवरी महीने में सभी जिला मुख्यालयों पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए आम लोगों को सर्वे के बारे में जानकारी दी गई और अभी भी लगातार यह सिलसिला जारी है। योजना के मुताबिक एक अंचल में 6 नाटक किया जाना है। इनमें से 2 सर्वे शिविर अंचल कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। बाकी 4 ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जाने की योजना है। प्लानिंग फरवरी के अंत तक शिविरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान पूरा हो जाएगा। 25 नाटक मंडलियां दक्षिण बिहार और 35 उत्तर बिहार में हिस्सा ले रही हैं, यानी बांट दिया गया है उत्तर दक्षिण। हर एक मंडली में 10 कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण के नए नियम लागू हो गए हैं। पथ निर्माण विभाग में यह निर्णय लिया है कि अब वह ज़मीन की उपलब्धता के तय मानक के आधार पर ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देगा, इजाज़त देगा।
इस नए नियम से सड़क निर्माण में होने वाली देरी और लागत वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण को गति देने के लिए सभी कमिश्नरियों को अलग अलग सर्वर मिलेंगे। इससे डाटा एंट्री और अपलोडिंग में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों ने स्व घोषणा यानी खुद से लिखकर घोषणा पत्र जमा किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के आदेश के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें